हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि नए साल में एकदम अच्छे से होंगे, मस्ती से होंगे। हम अपने बाइक के साथ बैठे हुए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ न कुछ हम इसके साथ करने वाले हैं आज। तो क्या करने वाले हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। आप सभी को पता है कि अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में कुहासे होते हैं जिसके वजह से रोड पे विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लाइट्स तो होते हैं लेकिन फिर भी विजिबिलिटी थोड़ा सा कम महसूस होता है। इसके लिए मैंने अलग से इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैं पहले ही कर चुका था। और इस बार मैं करने जा रहा हूँ इसके हजार्ड सिस्टम को। ये मेरा Yamaha FZS वर्जन 3 है। इसमें इसके ऐप के थ्रू इनबिल्ट दिया गया जिससे आप ऐप से हजार्ड स्लाइड्स को ऑन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, आप हजार्ड स्लाइड ऑन कर दिए हैं लेकिन जब आपको इंडिकेटर का जरूरत होता है, आप इंडिकेटर को टर्न करते हैं तो वो हजार्ड स्लाइड ऑटोमेटिक जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। वापस आपको ऐप में जाके इस हजार्ड स्लाइड को चालू करना होता है। तो वैसा बार बार हमें नहीं करना पड़े, इसके लिए हम इसमें एक अलग से स्विच लगाएंगे और उस स्विच के माध्यम से हम इस हजार्ड लाइट को जो है वो चालू करेंगे। सिर्फ एक स्विच दबाने से ये हजार्ड लाइट चालू हो जाएगा और स्विच को बंद करने से हजार्ड लाइट बंद हो जाएगा। और इसके लिए हमें इसके कनेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई वायर कट नहीं करना है। इसके लिए आपको एक स्विच की जरूरत पड़ेगी जो आफ्टर मार्केट मिलती है। इस तरह की स्विच होती है, अलग अलग तरह के मिल जाते हैं। वाला स्विच लाएं जो 50-60 रुपए में, 70 रुपए में आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। और उसका कनेक्शन कैसे करना है वो हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस से बताएंगे, ताकि आप घर बैठे बिना किसी कनेक्शन लूज किए हुए बाइक को बिना किसी क्षति पहुंचाए हुए आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे नंबर प्लेट होता है और इसके 4 वोल्ट लगे होते हैं जो आपको खोल लेने हैं और नंबर प्लेट को ये हटा देना है। ये आप देख सकते हैं, मैं खोल के हटा दिया हूँ इसको। हटाएंगे नट और यहाँ से जो वाइजर हटाएंगे तो नीचे देखेंगे ये एक नट लगा होगा। अगर आपके पास Yamaha FZS वर्जन 3 है तो उसमें आपको इस तरह से दिखेगा। तो आपको इस नट को थोड़ा सा ढीला कर लेना है, इसको इस नट को खोल के बाहर कर लेना है, कुछ ऐसा होता है। सारे नट आप एक साइड रखेंगे ताकि आपको बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके नीचे जो है वो यहाँ पे एक नट होता है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक नट होता है इस साइड और इस साइड भी। इसको सिर्फ आपको ढीला कर लेना है, किसी भी चीज से ढीला कर लेना है ताकि ये वाइजर जो है आपका नीचे आ जाए। तो चलिए हम ढीला कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको कनेक्शन सारा दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या करना है। इसको खोल दिए हैं, ये वाला नट निकाल दिए तो ये सारा नीचे आ गया है। और अब इसमें हमको ढूंढना है इंडिकेटर का वायर कौन सा है। जैसे ये वायर, यहाँ इंडिकेटर का ये वायर तो कहीं ना कहीं साइड में गया हुआ रहता है, इसको निकालना है, साइड करना है। तो एक यहाँ है इंडिकेटर का और एक यहाँ है इंडिकेटर का। सभी में इंडिकेटर के वायर होते हैं जिसमें 2 वायर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड जो होता है वो होता है मेन लाइन का और ब्लैक जो होता है वो अर्थिंग का होता है। ना है कि मेन लाइन कौन सा है, रेड वाला कौन सा है या ग्रीन वाला कौन सा है। करना कुछ नहीं है, आपको स्विच लेना है। उस स्विच से 2 वायर आए रहते हैं। एक वायर को एक इंडिकेटर के लेफ्ट वाले इंडिकेटर के रेड वाले में, मतलब जो पॉजिटिव होगा उसमें लगाना है, और दूसरे वायर को दूसरे साइड के इंडिकेटर में जो पॉजिटिव वाला होगा इसको खोल के सिर्फ उसमें लगा के और वापस डाल देना है। कुछ करना नहीं है, कट कुट कहीं से नहीं करना है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से खोलने वाला रहता है, इसको आप खोलेंगे, इसी के अंदर वायर डालेंगे और फिर वापस इसी को घुसा देंगे तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इसका हम कनेक्शन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों तरफ से दोनों इंडिकेटर का देखिए, एक ये वायर हम अलग से लिए हैं और एक को इंडिकेटर के एक पॉजिटिव वाले में और दूसरे को इंडिकेटर के दूसरे पॉजिटिव वाले में, दोनों वायर को हम क्या किए हैं, डाल दिए हैं। ठीक है, अभी देखिए हमारा गाड़ी ऑन है। ठीक है, अभी हम स्विच, ये स्विच है, यही स्विच रहता है, यही वायर रहता है जो स्विच में कनेक्ट होता है। अब देखिए आप, अब यहां से हम इंडिकेटर दे रहे हैं तो लेफ्ट दिए तो लेफ्ट ब्लिंक कर रहा है, ये लेफ्ट राइट जिधर हम ब्लिंक करेंगे उधर कर रहा है। अभी एक ही ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस वायर को हम जैसे ही सटाएंगे, ठीक है, सटाए, आप देख सकते हैं आप दोनों जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। मतलब जैसे ही हम स्विच दिए ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। वायर को सटाने का मतलब है कि स्विच देना। हम स्विच अभी अब लगाएंगे, तार को वापस खींचेंगे, उसके बाद ये दोनों एक साथ जो है वो ब्लिंक कर रहा है। आपको गौर से हम दिखा रहे हैं, ये देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा दोनों एक साथ ब्लिंक करते हुए। जैसे इस वायर को हम हटाएंगे, अभी मेरा लेफ्ट इंडिकेटर ऑन है तो लेफ्ट वाला ब्लिंक कर रहा है। तो आप ऐसे ही इसको कनेक्शन कर सकते हैं। आप इस वायर को आप कहीं अंदर से लाके और वो जो स्विच है आप उसके साथ कनेक्ट करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं, तो जाके ये आपका काम होगा। ये अभी हम चेक किए हैं कि हमारा दोनों पॉजिटिव था कि नहीं था। तो ये मेरे दोनों पॉजिटिव मिल चुका है, एक में था रेड वाला और एक में था हमारा ग्रीन वाला जो पॉजिटिव था। उस दोनों में लगा के हम इसको हजार स्लाइड को जो है वो अभी फिक्स करेंगे, फिर आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके कनेक्शन को समझ चुके होंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर का जो दोनों वायर आता है उसको ढूंढना है कहाँ है। उस दोनों में पॉजिटिव वायर रहता है, एक में रेड वाला था और एक में जो है वो ग्रीन वाला था। हो सकता है आप में दोनों रेड वाला ही होगा, ब्लैक वाला हमेशा न्यूट्रल रहता है।
तो आप दोनों पॉजिटिव वाले में इस वायर को, ये जो स्विच वाला वायर है, इस दोनों वायर को दोनों में आप क्या करेंगे, डाल देंगे, कहीं से कोई कटवट नहीं करना है। और उसके बाद वो स्विच को आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपका हजार्ड लाइट जो है वो चालू हो जाएगा। तो फाइनली हमारा हजार्ड सिस्टम का जो सारा सेटअप है वो लग चुका है। ये स्विच भी मैंने अलग से लगा दिया है इसमें। अब हम आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये चाबी ऑन ही है मेरा। तो सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद इंडिकेटर को किसी साइड हम डाल देंगे, लेफ्ट या राइट। ये देख सकते हैं आप, आगे का भी दोनों लाइट ब्लिंक कर रहा है और पीछे का भी दोनों लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। और ये आपको कुहासे में काफ़ी मदद मिलता है इससे, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं। जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये हजार्ड सिस्टम जो है ये बंद हो जाएगा और इंडिकेटर जिस साइड टर्न रहेगा उधर का जो है वो ब्लिंक करेगा। एज इट इज़ पहले जैसा आपका हो जाएगा। इसमें हजार्ड स्विच बंद करने के बाद इंडिकेटर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है और राइट साइड है तो राइट साइड टर्न कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हजार्ड सिस्टम अपने बाइक में, किसी भी बाइक में कैसे लगाना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।